नमस्कार। आज अपन जो मेंस राइटिंग जो टेस्ट सीरीज़ थी, उसमें जो मेरे जो क्वेश्चन है, उसी का कुछ पार्ट है, कुछ क्वेश्चन है, वो आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसमें जो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से, विश्व इतिहास से। इसमें इन्होंने पूछा था कि भई जो विश्व इतिहास है, उस विश्व इतिहास के अंतर्गत जो पुनर्जागरण था, तो पुनर्जागरण का क्या-क्या महत्व था? उस पुनर्जागरण के कारण कौन-कौन सी घटनाएँ हुई? उसका प्रभाव क्या था? महत्व क्या था? उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। ये टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें जो क्वेश्चन है वो नहीं लिख पाया, केवल मैंने इसके आंसर लिखे हैं। तो इसमें पहले जो इंट्रो पार्ट है, इंट्रो में मैंने लिख दिया कि भई जो 13वीं शताब्दी थी, उसमें यूरोप में प्राचीन रोमन तथा यूनानी सभ्यता से प्रेरित होकर संपूर्ण यूरोप में धर्म सुधार रूपी एक लहर ने क्रांति का रूप धारण कर लिया, जिसे धार्मिक क्रांति कहते हैं। तो जो धार्मिक क्रांति थी, तो ये धार्मिक क्रांति का एक इंट्रो पार्ट हो गया कि भाई धार्मिक क्रांति क्या थी, कहाँ हुई थी। हालाँकि इसमें अगर वैल्यू एडिशन करता तो इसमें साथ में अगर यूरोप का चित्र या उसका मैप बना लेता, तो वो और भी बढ़िया रहता। वो उस समय याद नहीं है। इसमें मैप भी बना सकते थे भाई, इस क्षेत्र के अंतर्गत या यहाँ से वो धार्मिक क्रांति वो प्रारंभ हुई थी। फिर इसने पूछा है कि भई ये जो धार्मिक क्रांति थी, इसके प्रभाव क्या-क्या रहे? तो प्रभाव में मैंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव लिखे। हालाँकि इसके अलावा भी प्रभाव हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में न लिख के इसको पॉइंट फॉर्म में लिखता, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता। इसमें लिखा था कि भई पोप ऋण पर ब्याज लेने को अपवित्र मानते थे। और जब धार्मिक क्रांति हुई तो उन्होंने जो ऋण है, उन ऋण लेने को अपवित्र नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण यूरोप के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उन आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। जब आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, तो उसके कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तो उसने कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया था। उसके बाद कि भाई जो धार्मिक क्रांति हुई, उसके कारण राजनीति के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ा? तो जब धार्मिक क्रांति हुई थी, उससे पहले यूरोप के अंतर्गत जो पोप है इटली में, उसी का वो धार्मिक प्रमुख हुआ करता था। तो अब धार्मिक क्रांति के बाद अब राजा है वो सत्ता के प्रमुख हो गए। जिसके कारण क्या हुआ? राजा है वो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ या फिर उनके लिए कल्याणकारी कार्य या फिर अन्य कार्य वो कर सकता था। उसके बाद में सामाजिक, तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? समाज में ये कि भई जो समाज है, वो पोप को विभिन्न प्रकार के कर देता था। परंतु जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसके बाद में उन्होंने पोप को दिए जाने वाले कर है वो समाप्त हो गए, और अब वो राजा को देने लगे। और जिसके कारण राजा है उन्होंने निवेश की जो उद्योग है, उद्योगों के अंतर्गत निवेश किया या फिर भौगोलिक खोजों के अंतर्गत निवेश किया। फिर उसके बाद में सांस्कृतिक, कि आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, चित्रों की रचना हुई, जिससे मनुष्य के सुखों में वृद्धि हुई। यानी जब धार्मिक क्रांति हुई, उसके धार्मिक क्रांति में अपन पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएँ या जो किताबें हैं, उन किताबों की रचना हुई, जिसके कारण जो मनुष्य है, अब मनुष्य को कि भई किताबों में लिखा है, ये कहकर उसको पागल बनाना वो आसान नहीं नहीं रहा, क्योंकि अब जो शिक्षा है वो मध्यम वर्ग तक, यानी मध्यम निम्न वर्ग तक भी पहुंच चुकी थी, जिससे व्यक्ति अपने निर्णय है वो स्वयं ले सकता था। ये इसका पहला क्वेश्चन है। हालांकि इसको अगर मैं पॉइंट फॉर्म में लिखता, तो वो इससे ज़्यादा बेटर रहता, क्यों? परंतु उस समय जिस हिसाब से याद है उसी हिसाब से लिखा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो चित्रकला है, उन चित्रकला में चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन था। तो पहले इंट्रो पार्ट में लिख दिया कि भाई राजस्थान में जो चित्रकला के पहले शख्स है कहाँ मिले। फिर उसके बाद में कि मारवाड़ चित्रकला है, तो मारवाड़ चित्रकला की विशेषता बता दी। उसके बाद मेवाड़ चित्रकला, हाड़ौती चित्रकला, उन सब की अलग-अलग विशेषता बता दी।
फिर ये एक क्वेश्चन था जो करंट से संबंधित अपन कह सकते हैं कि भाई जो डब्ल्यूटीओ है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, ये वर्तमान समय के अंतर्गत क्या इसकी प्रासंगिकता है या फिर नहीं है? क्योंकि वर्तमान समय के अंतर्गत जैसे टैरिफ वॉर चल रहा है या फिर इसके अलावा अन्य जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के कारण क्या इसकी वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता है, इसके बारे में पूछा था। तो पहले डब्ल्यूटीओ के बारे में इंट्रो लिख दिया कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना विश्व में नियम आधारित जो निर्बाध व्यापार प्रणाली उसको सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया कि भाई पूरा विश्व है। जब 1929 के अंतर्गत यूएसए के अंतर्गत जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद में या फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद में लगा कि भाई विश्व में जो व्यापार है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होना चाहिए। उसी वजह से इस जो डब्ल्यूटीओ है इसकी स्थापना की गई थी। परंतु वर्तमान समय में इसके ऊपर विवाद है, इससे संबंधित कुछ विवाद हैं, जैसे कि चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाकर व्यापार बाधित कर रहा है। जो चीन है वो अपनी जो 9 डैश थ्योरी है उसके आधार पे अपने दक्षिणी सागर के अंतर्गत उसने अधिकार कर लिया और वहाँ पे वो मुक्त जो व्यापार है या फिर जो हवाई परिवहन है उसके अंतर्गत बाधा डाल रहा है। उसके बाद में कि अभी जो करंट में था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने भारत के ऊपर जो 26% टैरिफ लगाया, वो एक मुक्त जो व्यापार प्रणाली है उसके खिलाफ है। उसके बाद में कि भारत जो चीन है वो भारत के ऊपर जितने भी जो खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जो कानून लगाता है, उसके जैसे पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा था कि भाई चीन ने भारत का जो बासमती चावल है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था इसी कानून के तहत। तो इससे क्या होता है कि जो भारतीय जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उनको पर्याप्त बाजार पहुंच नहीं मिल पाती, जिसके कारण बाजार में उनको वो उनकी जो वैल्यू है उनके अनुसार उनको मूल्य नहीं मिल पाता है। उसके बाद में है कि क्या इसको डब्ल्यूटीओ को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो किसी भी अपन आंसर लिखते हैं तो उसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट साथ में होता है, परंतु वो वर्तमान समय में बना हुआ है, इसका मतलब है कि वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता अभी भी है। तो ये है कि ये अपनी जो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट के माध्यम से देशों को रैंक प्रदान करता है कि भाई ये इसमें देश में जो व्यापार है वो उसके साथ सुगमता से कितनी सुगमता के साथ किया जा सकता है। इसी आधार पर ये मुक्त व्यापार समझौते भी लागू करवाता है। हाल ही में जैसे भारत और जो ब्रिटेन है उसके बीच में मुक्त व्यापार समझौते के समझौता हुआ है। इसी आधार पर ये जो जितने भी समझौते हैं ये करवाने का कार्य डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि अभी भी ये वर्तमान समय में प्रासंगिक बना हुआ है। धन्यवाद।